हेलो फ्रेंड्स, सच्ची आधार से बनी स्टोरी लव हिंदी। मैडम फॉस्टर ने गुस्से में पुराने मास्टर फोस्टर को गले लगाया और अमेलिया की ओर इशारा करते हुए देखा, जो हेली को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रही थी। एमिलिया मफी परिवार की बेटी थी और घर पर बहुत पसंद आई। चूंकि मफी और फॉस्टर के परिवारों का लंबे समय से संबंध था, इसलिए अमेलिया को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। बूढ़े मास्टर फॉस्टर ने मैडम फोस्टर के गले से हिलाया और उसका चेहरा क्रोध से अंधेरा हो गया। दूसरी मिस को उसके कमरे में बंद कर दो और उसे आज से फॉस्टर परिवार छोड़ने की अनुमति नहीं है। मैडम फॉस्टर ने सांस ली और पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। मिया, जो हेली के बगल में बैठी थी, वह कहने से बच नहीं सकी, हेली, तुम बहुत मूर्ख हो। आप किसी अजनबी के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं? तुम नहीं पता है कि आप कैलेब के साथ सगाई कर रहे हैं। हेली ने अपने दांतों को चिपकाया और मिया की आंखों में ठंडी चमक के साथ देखा। बहन, हमने कल अपना जन्मदिन एक साथ मनाया। मैं नशे में पड़ गया और गायब हो गया। आपने ये क्यों नहीं देखा? मिया ने एक हाथ से हेली का हाथ धीरे धीरे पकड़ लिया। जब आप कल गायब हो गए तो मैंने सभी को आपकी तलाश करने के लिए जुटाया। हेली, तुम मुझे कैसे संदेह कर सकते हो? अमेलिया ने उनके पास सिर हिलाया। हेली, मैंने दूसरों से सुना है कि मिया ने कल हर किसी को आपकी तलाश में जुटाया था। तुम्हारे माता पिता भी इसके बारे में जानते हैं। हेली ने अपनी नज़र नीचे की, महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह सचमुच नशे में थी, लेकिन मार्कस को याद आया कि वो इतनी नशे में था कि वो उठ भी नहीं सकती थी। यदि ऐसा था, तो वह अकेले कैसे गायब हो गई? हेली, आपको अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। फॉस्टर और मफी परिवारों के बीच विवाह एक बड़ी बात है और यह आपकी लापरवाही के कारण समाप्त नहीं हो सकता। अन्यथा आपके माता पिता और भी क्रोधित होंगे। मिया ने हेली को गंभीर स्वर में फटकार दी जब वह जमीन पर बैठी हुई दिख रही थी। हेली ने अपने दांतों को चिपकाया और मोहक और परिष्कृत मिया की ओर देखा। भैया, कैलेब को मार्कस पसंद है, जो वह है। इसके अलावा मुझे वो पसंद नहीं है। सगाई मूल रूप से आपके और उसके बीच थी, तो मैंने उससे शादी किया। ओह कि हेली, आपको ये समझना होगा कि हमारे माता पिता यही चाहते हैं। इसके अलावा आपको खुशी होनी चाहिए कि आप फॉस्टर परिवार में योगदान कर सकते हैं। मिया ने अपनी पिछली देखभाल करने वाली बड़ी बहन का चेहरा गायब करते हुए हंसा। अमेलिया उनके बगल में खड़ी होकर वो नीचे गिर गई। हेली, क्या तुम सचमुच जल्द ही मेरी आशा बनोगी? हेली ने अपने होठों को कस लिया और जवाब दिया, अमेलिया, मैं वह व्यक्ति नहीं चुराऊंगी जिसे आप पसंद करते हैं। चिंता मत करो, मैं कभी कैलेब से शादी नहीं करूंगा। हेली के कटे हुए हाथ की देखभाल करने के बाद अमेलिया ने अपना सिर हल्के ढंग से हिलाया और परिवार को परेशान कर दिया। मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। विला अचानक एक अजीब शांतता में गिर गई, जो पहले तनावपूर्ण वातावरण के विपरीत थी। हेली धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ गई, क्योंकि उसके पैर कमजोर महसूस कर रहे थे। जब उसने अपने घायल हाथ पर बल लगाया, तो घाव फिर से खुल गया और ताज़ा खून निकल पड़ा। उसने सांस ली और सहज रूप से अपना हाथ रेल से हटा दिया, जिससे वह संतुलन खो गई और सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसके आसपास के नौकरों ने देखा, अनिश्चित थे कि क्या करना है। हेली एक क्षण के लिए जमीन पर पड़ी थी। घर में उसे कभी पसंद नहीं किया गया था और उसकी बहन की तुलना लगातार की जाती थी। नोट: अनुवाद में कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण या जोड़ नहीं किए गए। इस घटना के बाद वह शायद घर पर और भी दुखी महसूस करेगी, है ना? उसने अपने दांतों को चिपकाया और धीरे धीरे जमीन से उठ गई। सीढ़ियों की रस्सी पर पकड़कर उसने सीढ़ियां चढ़ाईं और अपने हाथ में घाव को आंसू बहने दिया। दर्दनाक दर्द ने उसे हाथ पर रखने से नहीं रोका। वे जितना अधिक चाहते थे कि वह गिर जाए, उतना ही उन्हें असफल होना चाहिए था। का लंबा सफ़ेद संगमरवरी हाथरेल पर खून का दाग था, जो सीढ़ियों के नीचे से ऊपर तक फैला हुआ था, रक्त सर्प की तरह लोगों को दृश्य में घबराया। नीचे के नौकरों ने इस दृश्य को हैंडरेल पर देखकर घबराया और उनके सिर से उनके शरीर तक ठंड बढ़ गई।
हेली अपने कमरे में वापस आए और बाथरूम में जाने से पहले कुछ कपड़े ले ली। शॉवर का ठंडा पानी बाहर निकल गया और उसने अपना चेहरा ऊपर झुकाया, जिससे उसका चेहरा ठंडा हो गया, लेकिन यह उसके मन में असंख्य विचारों को नहीं धो सका। उसने अपना हाथ उठाया, जो घावों और खून से ढका हुआ था, और उसे शॉवर के सामने रखा। खून से मिला हुआ पानी उसके हाथ पर रक्त को धो देता है और जल्द ही उसका हाथ, जो खून से रंग गया था, अपने मूल रंग में वापस आ जाता है। खून से मिला हुआ पानी उसके सुंदर चेहरे पर बह रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसका वर्तमान मूड है। उसने हमेशा इसे सबसे अधिक माना था, बहुमूल्य बात, उसके भावी साथी को देने के लिए कुछ, लेकिन वह शराब पीने के बाद खो गया। वह केवल ये जानती थी कि व्यक्ति एक आदमी था, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि वह कौन है। अपने निर्दयी पिता, उदासीन माँ और हॉल में अपनी बहन को दोषी ठहराने के बारे में सोचकर उसका दिल ठंडा हो गया। वह इतने वर्षों से फॉस्टर परिवार में रह रही थी, सब कुछ छोड़ने को तैयार थी और अपनी बहन को सबसे अच्छी चीजें देने के बारे में कभी शिकायत नहीं की। लेकिन वे उसे हमेशा ऐसी चीजें लेने के लिए क्यों मजबूर करते थे जो उसकी बहन नहीं चाहती थी। इस बार की तरह मफी परिवार के साथ विवाह गठबंधन। शुरुआत में कैलेब ही हेली की बड़ी बहन से सगाई करने वाला था। फॉस्टर परिवार और मफी परिवार का एक लंबा रिश्ता था, अधिक व्यावसायिक साझेदारी। तो जब हेली की बहन ने अचानक अपना मन बदल दिया, तो वे एक बड़ा दृश्य नहीं बना सके। जिसने दोष लिया वह लड़की थी जो हेली की बहन जैसी लगती थी। ये हमेशा इस तरह था जब वे बच्चे थे। जब भी हेली की बहन को एक परीक्षा में धोखा देते हुए पकड़ा जाता था या कुछ गलत करता था, तो यह वह लड़की थी जो उसकी तरह दिखती थी, जिसे पूरे स्कूल द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती थी। हेली के हाथ, घावों से ढके हुए, अचानक सख्त हो गए और खून फिर से बहने लगा। आप मुझे पसंद नहीं कर सकते, आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप बार बार मेरा उपयोग क्यों करते रहते हैं? और आप बिना किसी अपराध के ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने पूछा। दर्पण के सामने बैठी हेली ने अपना चेहरा देखा, जो बिना मेकअप के भी सुंदर था। उसकी बहन और उसका चेहरा एक ही था, लेकिन यदि आप करीब से देखें तो हेली की विशेषताएं उनकी बहन की तुलना में भी अधिक परिष्कृत और सुंदर थीं। और उसकी बुद्धि हमेशा अपनी बहन से बेहतर थी। उसने सोचा, क्या उसके माता पिता ने उस एक कभी दूसरी नज़र नहीं दी? वे अपनी बहन को जो प्यार देते थे, उसे उसके साथ क्यों नहीं साझा कर सकते? अपने कार्यालय में बैठकर मिया ने आंखें मिचकी और एक अपरिचित नंबर पर कॉल किया। राष्ट्रपति ईथन, क्या आपने कल रात आनंद लिया था? मेरी बहन अभी भी कुंवारी है और मैं जानता हूं कि तुम्हें यही पसंद है। मैंने उसे विशेष रूप से दबाया और उसे आपके कमरे में भेजा। मैं बस पूछना चाहता था कि आप मुझे कब नग्न तस्वीरें देंगे? एक आवाज उठने से पहले दूसरी ओर थोड़ी देर तक चुप्पी रही। नग्न तस्वीरें? क्या नग्न तस्वीरें? मिया ने अपनी चौंकाने से नहीं रोका और अधीरतापूर्वक कहा, क्या हम पहले इस पर सहमत नहीं थे? मैंने अपनी बहन को आपके पास भेजा और आप मेरे लिए उसकी नग्न तस्वीरें लेते हैं। फोन के दूसरे छोर पर क्रोध अचानक उठ गया। मिया, आप अपनी बहन को मेरे पास आनंद लेने के लिए कैसे भेजते हैं? मैंने रात भर कमरे में इंतजार किया और किसी को नहीं देखा। मिया थोड़ा चौंक गई, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। यह असंभव है। मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से वहां फेंक दिया। मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। ये राष्ट्रपति सूट 206 था, आपने कहा, क्या? लियो, मिया का चेहरा ईर्ष्या और अनिच्छा से भरा था। हाँ, चूंकि ऐसा है, इसलिए मुझे दोष मत दो। हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। यह मामला किसी को नहीं बताया जा सकता, अन्यथा हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मिया प्रतिक्रिया देने से पहले फोन बंद हो गया। मिया का कंधा घनिष्ठ रूप से फिसल गया और उसने अपने डेस्क पर सब कुछ साफ कर दिया। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। डेस्क पर सब कुछ जमीन पर गिर गया, एक जोरदार शोर बनाया। मिया का छाती क्रोध से उठी और उसका चेहरा लाल हो गया। लियो कौन था? वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जो वैश्विक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता था।
दुनिया के शीर्ष पर खड़ा आदमी, वह आदमी जो लगभग हर महिला का सपना प्रेमी था। लगभग हर महिला लियो के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है, लेकिन कोई भी महिला कभी सफल नहीं हुई। और वह कोई अपवाद नहीं है। उसे कैलेब से शादी करनी थी, लेकिन उसने अपना मन क्यों बदल दिया? क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी बेहतर आदमी से शादी करनी चाहिए। और उसके दिल में वह आदमी लियो है। मिया ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर मेज पर जोर से प्रहार किया। और उसने अपनी सबसे नफरत वाली बहन को उस आदमी के बिस्तर पर भेज दिया जिसे वो हमेशा प्रशंसा करती थी, जो एक देवता की तरह था। अब वो सब कुछ पश्चाताप करने वाली है। हेली, आपने फिर से मेरा जो कुछ ले लिया है, मैं तुम्हें इस बार नहीं जाने दूंगा। शांत होकर मिया ने अपना कंप्यूटर खोला और समाचारों को देखने लगी। सुर्खियां सभी लियो के बारे में थीं, लेकिन विषय ये था कि लियो की तलाश थी एक खोई हुई जैकेट। लियो जैसा कोई व्यक्ति जैकेट कैसे खो सकता है? कंप्यूटर पर जैकेट की तस्वीर देखकर मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो इस जैकेट से इतनी परिचित क्यों महसूस करती थी? भाड़ में जाओ! मिया का हाथ डेस्क पर जोर से हिलाया और वह तुरंत उठ गई। ये जैकेट हेली ने आज वापस नहीं पहना था, तो ये वह जैकेट है जो लियो ने खो दिया था। लियो कोट क्यों ढूंढ रहा होगा? उनके कार्यों के पीछे असली कारण संभवतः हेली को ढूंढना था, जो अपनी जैकेट लेकर चली गई थी। मिया ने अपना मुट्ठी कस ली, उसका चेहरा ईर्ष्या और नाराजगी से भरा हुआ था। लियो हेली के बारे में बहुत चिंतित था, जिसने उसके साथ केवल एक रात सोई थी। यदि वह कल रात उस कमरे में प्रवेश कर चुकी होती, तो ये कितना अच्छा होता। मिया ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से घर चली गई। काम वह कोट महत्वपूर्ण था और उसने हेली को इसे खोजने नहीं दिया। एक बार जब वह घर पहुंची तो मिया सीधे हेली के कमरे में चली गई और ये देखकर कि यह खाली था, उसने ध्यान से इसकी खोज शुरू कर दी। लंबे समय के बाद उसे अंततः अलमारी के नीचे लियो का कोट मिला। उसने ध्यान से इसे बाहर निकाला और उसे करीब रखा। अंततः उसका दिल आराम करने लगा। ध्यान से कोट छिपाने के बाद मिया अपना कमरा छोड़ गई। लिविंग रूम में हेली भोजन की मेज पर बैठी थी और अंडे का सूप पी रही थी। एक हाथ अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। उसका चेहरा शांत था। मिया ने जल्दी से आगे बढ़कर हेली का फोन छीन लिया। तुम क्या कर रही हो, बहन? हेली ने मिया पर दुखी रूप से मुर्गा लगाया। उसका हाथ पहले से ही अपना फोन वापस लेने के लिए बढ़ा रहा था। मिया ने न केवल हेली को फोन वापस देने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसे अपनी जेब में भी रखा। मेरे माता पिता ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं मिल सकता इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। वे चाहते हैं कि आप कैलेब से शादी करने तक इंतजार करें और फिर वे आपको नियंत्रित नहीं करेंगे। हेली ने गुहार बांधी और धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। सिस, क्या हमारे माता पिता ने सचमुच ऐसा कहा था, या ये सिर्फ कुछ ऐसा है जिसे आपने बनाया था? मिया हेली के सामने बैठी और एक नौकर ने तुरंत पक्षी का घोंसला लेकर आया, जो हेली के अंडे के सूप से तीव्र रूप से विपरीत था। उसने अपना सिर झुकाया और हेली को देखा, अपने कटोरे में पक्षी का घोंसला हिलाकर। मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? जब तक मैं ये सुझाव देता हूँ, हमारे माता पिता निश्चित रूप से सहमत होंगे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हेली ने चुपचाप अपना अंडा सूप पी लिया, ये जानकर कि मिया सही थी। यही कारण है कि उसने उससे बहस नहीं की और न ही अपना फोन वापस लेने पर जोर दिया। हेली की चुप्पी देखकर मिया और भी असंतुष्ट लग रही थी। ये सोच कर कि उसने व्यक्तिगत रूप से हेली को उस आदमी के पास भेजा था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी, वह अचानक नाराज हो गई। उसने हेली के सामने अंडे का सूप छीन लिया और एक दोस्ताना मुस्कुराया। मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम शादी करने वाली हो। तुम इतनी खट्टा चीज कैसे पी सकते हो? हेली ने मिया की ओर अपनी ठंडी नजर उठाई। मिया, आप अब क्या कर रहे हैं? हेली ने उसके सामने पक्षी का घोंसला उठाया और उसे हेली को दे दिया। मैंने अभी तक अपने पक्षी का घोंसला नहीं खाया है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है, छोटी बहन? मैं नहीं चाहता। हेली उठ गई जैसे वह जाना चाहती हो।
मिया ने हेली के कंधे को पकड़ लिया और उसे अपनी सीट पर वापस धकेल दिया। आपकी बहन आपके साथ बहुत दयालु है। बस पक्षी का घोंसला खाओ। फ्लोटिंग पक्षी का घोंसला सपाट मेज पर सरक गया और हेली के कपड़ों पर गिर पड़ा। वह घृणित लग रहा था। हेली की कंधे फिसल गई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे असंतोष प्रकट हुआ। ओह, पक्षी का घोंसला बह गया है। मिया ने डराने का नाटक किया, लेकिन उसका झुका हुआ हाथ रुकने का इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने बाउल में पक्षी का घोंसला हेली के चेहरे पर फेंक दिया। बहन, ये ठीक है। टेबल बहुत साफ है। आप अभी भी इस पक्षी के घोंसले को खा सकते हैं क्योंकि आपके पास पहले कभी नहीं था। हेली ने मिया का हाथ अपने कंधे पर धकेल दिया और धीरे धीरे उठ गई। उसकी बदसूरत उपस्थिति के बावजूद उसे अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। मिया, मैं अपनी बड़ी बहन के रूप में आपका सम्मान करता हूँ और मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सहन की हैं। लेकिन आपको बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ तक कि एक खरगोश भी जब यह कोने में है तो काट देगा उसके साथ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर देखा मिया, जो अब गुस्से से लाल हो गई थी। मिया ने शोर खाया और हेली के प्रस्थान की आकृति पर उपहास करना बंद कर दिया। एक खरगोश जो काट सकता है। मैं उसे तब से दबा रहा हूँ जब वह छोटी थी। समय रेत की तरह बीत गया और हेली 2 महीने तक फॉस्टर परिवार में एक अदृश्य व्यक्ति की तरह रही। इस दौरान उसका शरीर और चेहरा काफी वजन बढ़ गया था, जिससे वह थोड़ा गोल दिख रही थी। इस राज्य में हेली को देखने वाला सबसे खुश व्यक्ति निश्चित रूप से मिया था। मिया ने देखा कि हेली अपनी कमजोर सब्जियों और सूप का भोजन खा रही थी और अंततः उसने अपने कटोरे में सुअर की पसलियों का एक टुकड़ा डाल दिया। हेली, आपको हाल ही में अच्छी भूख लग रही है। कृपया अधिक खाएं। मिया ने अपने कटोरे से हेली को सुअर का टुकड़ा दिया। हेली ने मिया के चॉपस्टिक में सुअर का टुकड़ा देखा और फिर उसे शांततापूर्वक उठाकर अपने कटोरे से फेंक दिया। मिया को चोट लगी और उसने अपनी छड़ी नीचे रख दी। कहा, हेली, आपने मुझे जो सुअर का टुकड़ा दिया था उसे क्यों फेंक दिया? यदि मैंने कुछ गलत किया है तो बस मुझे बताओ और मैं इसे ठीक कर दूंगा। बुजुर्ग मास्टर फोस्टर ने हेली के व्यवहार पर घबराहट मारी और टेबल पर अपनी छड़ी हिला दी। उसने हेली की ओर देखा और उसे डांटा, हेली, आप बहुत दूर जा रहे हैं। आपकी बहन ने आपको सुअर का टुकड़ा दिया और आपने इसे नहीं खाया, लेकिन तुमने उसे भी फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? मैडम फॉस्टर ने हेली का बचाव नहीं किया, बल्कि मिया को दिलासा दिया, जो अभी भी रो रही थी। हेली ने अंततः एक स्वर में कहा, मेरे पास भूख नहीं है। ओल्ड मास्टर फॉस्टर और भी गुस्से में थे और उन्होंने फिर से मेज पर धक्का दिया, वह सुअर का टुकड़ा जो हेली ने फेंक दिया था। यह उठाओ और इसे अभी खा लो। हेली ने अपने पिता को ठंडी, बर्फ भरी आंखों से देखा। वो उसे भोजन खाने के लिए कैसे कह सकता था जिसे उसने पहले ही फेंक दिया था? पिताजी, क्या? हेली, आपने मुझे जो सुअर का टुकड़ा दिया था उसे क्यों फेंक दिया? यदि मैंने कुछ गलत किया है तो बस मुझे बताओ और मैं इसे ठीक कर दूंगा। बुजुर्ग मास्टर फोस्टर ने हेली के व्यवहार पर घबराहट मारी और टेबल पर अपनी छड़ी हिला दी। उसने हेली की ओर देखा और उसे डांटा, हेली, आप बहुत दूर जा रहे हैं। आपकी बहन ने आपको सुअर का टुकड़ा दिया और आपने इसे नहीं खाया, लेकिन तुमने उसे भी फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? मैडम फॉस्टर ने हेली का बचाव नहीं किया, बल्कि मिया को दिलासा दिया, जो अभी भी रो रही थी। हेली ने अंततः एक स्वर में कहा, मेरे पास भूख नहीं है। ओल्ड मास्टर फॉस्टर और भी गुस्से में थे और उन्होंने फिर से मेज पर धक्का दिया, वह सुअर का टुकड़ा जो हेली ने फेंक दिया था। यह उठाओ और इसे अभी खा लो। हेली ने अपने पिता को ठंडी, बर्फ भरी आंखों से देखा। वो उसे भोजन खाने के लिए कैसे कह सकता था जिसे उसने पहले ही फेंक दिया था? पिताजी, क्या क्या लोग फॉस्टर परिवार के बारे में सोचेंगे यदि हम ऐसा कुछ करते हैं? उसने शांततापूर्वक पूछा, बिना सुअर का टुकड़ा लेने की किसी इरादे के। बूढ़े मास्टर फोस्टर तुरंत अपनी कुर्सी से उठे, मानो वह हेली के बालों को पकड़ना चाहता था। अचानक हेली की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने मुंह को ढककर कूदे।
दान के स्थान की ओर दौड़ गई। हेली कचरे के डिब्बे पर झुक गई और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हॉल में हर कोई हैरान था, विशेषकर मिया। उसके मन में एक बुरा विचार अचानक आया। क्या ये हो सकता है कि हेली गर्भवती थी? लियो के बच्चे से गर्भवती? उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ये कैसे हो सकता है? उसने हेली को उस आदमी के पास भेजा था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी, और पहली कोशिश में गर्भवती हो गई। यदि हेली बच्चे के साथ लियो को ढूंढने जाती, तो क्या उसके पास श्रीमती बनने का कोई बड़ा मौका नहीं होता? रीड, मिया का हाथ अचानक कस गया। नहीं, वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, मैडम फॉस्टर पहले से ही हेली की ओर चली गई थी। उसने धीरे धीरे हेली की पीठ पर थप्पड़ मार दी। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। हेली, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम गर्भवती हो? हेली थोड़ी चौंक गई। तुम ही क्या कहना है? एक और शब्द कहने के बिना मैडम फॉस्टर हेली को अस्पताल ले गई। जब मैडम फॉस्टर आधे घंटे बाद परीक्षण के परिणाम लेकर बाहर आई, तो वह क्रोध से लगभग बेहोश हो गई। डॉक्टर ने हेली को मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, आप एक मां बनने जा रही हैं। हेली ने एक पल के लिए रुका और सहज रूप से अपना हाथ अपने लके बुलंद पेट पर रखा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। मैं मां बनने जा रही हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, आप पहले से ही 2 महीने की गर्भवती हैं। डॉक्टर के शब्दों को सुनकर मैडम फॉस्टर, ओल्ड मास्टर फोस्टर और मिया ने सभी उस रात के बारे में सोचा जब हेली घर नहीं आई। ओल्ड मास्टर फॉस्टर ने हेली के कलाई का बड़ी ताकत से पकड़ लिया, जिससे ये बैंगनी हो गया। उसने उसका चेहरा क्रोध से भरकर उसे डॉक्टर के सामने खींच लिया। डॉक्टर, उसे गर्भपात कर दो। हम इस बच्चे को नहीं चाहते। ओल्ड मास्टर फॉस्टर के शब्दों को सुनते ही हेली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ ओल्ड मास्टर फॉस्टर के पकड़ से बाहर निकाला और दोनों हाथों से अपने बुलंद पेट को कसकर पकड़ा। नहीं, यह एक निर्दोष जीवन है। मैं इसे इस दुनिया में आने की आशा नहीं दे सकता। केवल क्रूरता से मिटा दिया जाए। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने हेली को बिना किसी दया के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम अफसोस, क्या आप फॉस्टर परिवार और मफी परिवार के बीच संबंध और सहयोग को बर्बाद करना चाहते हैं? आप कैलेब से शादी करने जा रहे हैं। मिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए चुपचाप एक तरफ देखा। हेली दुनिया के शासक लियो का बच्चा उठा रही थी। ये सत्य केवल उसे ही पता था, और वह इसे कभी प्रकट नहीं करेगी। वह जानती था बड़ी ही कि यदि यह सत्य उजागर किया जाए तो हेली उसे फॉस्टर परिवार की सबसे पसंदीदा बेटी के रूप में बदल देगी। उस मामले में उनकी स्थिति उल्टा हो जाएगी, और यदि सत्य उजागर किया जाए तो वह अभी भी श्रीमती बन सकती है। रीड, इसलिए उसे यह सत्य अपने लिए रखना होगा। अभी के लिए हेली पर गर्भपात करने का दबाव बनाना सबसे अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इससे हेली की लियो से शादी होने की संभावना कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिया आगे बढ़ सकती थी और धीरे धीरे हेली का हाथ पकड़ लेती थी। हेली, गर्भपात करना बेहतर है। हम यह आपक लिए कर रहे हैं। हम सभी आपके रिश्तेदार हैं। हम आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हेली ने ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मिया को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने दिया। उसके हाथों से उसका पेट कसकर पकड़ लिया। वह दोनों से मुक्त नहीं हो सकी। भले ही उसके पिता, माँ और बहन थे, लेकिन इतने वर्षों तक फॉस्टर परिवार में रहने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेली है। यद्यपि इस बच्चे ने उसे अपनी निर्दोषता और प्रतिष्ठा खो दी थी, लेकिन कम से कम अब वह जानती थी कि वह अब अकेले नहीं है। तो उसे यह बच्चा रखना पड़ा। मैडम फॉस्टर ने तुरंत डॉक्टर को पकड़ लिया और उसे एक कार्ड दिया। कहा, डॉक्टर, इस बच्चे की उत्पत्ति अज्ञात है और हम फोस्टर परिवार इसे नहीं रख सकते। कृपया इस मामले में हमारी मदद करें। डॉक्टर ने कार्ड नहीं लिया, बल्कि उसकी नज़र हेली पर लगी, जो अभी भी पसीना बहा रही थी। हेली अपने पेट की रक्षा करती रही, ध्यान से आगे बढ़ती रही। एक लॉन के लिए देखने के बाद समय के साथ डॉक्टर को बच्चे और उसकी मजबूत मातृ स्वभाव को बनाए रखने के लिए
छोटी ये हेली की दृढ़ता से प्रेरित किया गया। उन्होंने मैडम फॉस्टर द्वारा दिए गए कार्ड को दूर धकेल दिया और एक कदम आगे बढ़ाया, ओल्ड मास्टर फोस्टर को अलग कर दिया और हेली को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे खेद है, लेकिन जब तक ये गर्भवती महिला गर्भपात नहीं करना चाहती, कोई भी उसके लिए निर्णय नहीं ले सकता। हेली डॉक्टर की ओर नहीं देख सकती थी, उसे लगा कि सफ़ेद कोट पहली बार इतना मैत्रीपूर्ण था। डॉक्टर के शब्दों को सुनते हुए ओल्ड मास्टर फॉस्टर गुस्से में थे। उसके लिए निर्णय नहीं ले सकते। हम उसका परिवार हैं, उसके पिता और माँ। हम उसके लिए निर्णय कैसे नहीं ले सकते? मैडम फॉस्टर ने सहमत होकर कहा, हाँ, हम जो कुछ भी करते हैं वो उसके लिए है। इस बच्चे को गर्भपात किया जाना चाहिए। मिया, जो एक तरफ खड़ी थी, वो अलग तरीके से कोशिश नहीं कर सकती। डॉक्टर, इसके बारे में सोचो। यदि आपकी मंगेतर शादी करने वाली है आप और वो एक बच्चे को ले जा रही है जो आपका नहीं हो सकता, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? डॉक्टर ने हेली की ओर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देखा, जिसे वह समर्थन कर रहा था। यदि मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं उसके बारे में सब कुछ स्वीकार करूंगा, जिसमें उसका पेट वाला बच्चा भी शामिल है जो मेरा नहीं है। क्या आप समझते हैं? डॉक्टर का उत्तर सुनते ही फॉस्टर फैमिली ट्रियो सभी जगह पर हैरान हो गए। दूसरी ओर हेली बहुत प्रभावित थी। उस समय उसे रोने की भी इच्छा थी। उसके अपने परिवार ने उसे सीधी राह पर धकेल दिया था, लेकिन एक अजनबी जो उसे भी नहीं जानता था वह ऐसे गर्म शब्द कह सकता था। ठीक है, ठीक है। चूंकि हेली गर्भपात नहीं करना चाहती, इसलिए आइए उसकी बात सुने। मैडम फॉस्टर ने धीरे धीरे ओल्ड मास्टर फोस्टर का हाथ खींच लिया, जैसे कि वह किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो। इस बिंदु पर मिया ने ये भी देखा कि उनके चारों ओर पहले से ही काफी सारे पपराजी और पत्रकार इकट्ठे थे। यदि इस प्रकार की बात को सार्वजनिक किया जाए तो फॉस्टर ग्रुप की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। मिया ने ओल्ड मास्टर फॉस्टर को भी सिर हिलाया। हाँ पिताजी, यदि कुछ है तो वापस आने पर इसके बारे में बात करते हैं। ओल्ड मास्टर फॉस्टर ने अपने दिल में नामहीन क्रोध को दबाया और हेली की ओर मुड़कर कहा, क्योंकि आप गर्भपात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। हेली ने अपने होंठ साफ किए और अंततः फॉस्टर परिवार का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ी। एक गर्म हाथ ने धीरे धीरे हेली का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसके कदम रुक गए। याद रखें, जब तक आप अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं, तब तक आपको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। आप करेंगे निश्चित रूप से। ये सबसे योग्य माँ होगी, डॉक्टर ने हेली की कलाई को पकड़ते हुए कहा और उसके चेहरे पर गंभीर मुस्कान डाल दी। हेली का पेट पर हाथ धीरे धीरे कस गया, मानो उसे पूरी हिम्मत मिल गई हो। फॉस्टर ने लगभग हेली का हाथ पकड़ लिया और उसे पीठ के साथ सोफे पर फेंक दिया। हेली ने अपना शरीर घुमाया और अपनी पीठ को सोफे पर रखकर अपने बुलंद पेट की सुरक्षा करने लगी। हेली, क्या आप इस बच्चे को ऐसा चाहते हैं? क्या आप फॉस्टर परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं? बूढ़े मास्टर फोस्टर हेली के कार्यों पर और भी अधिक क्रोधित थे और उन्होंने उसके बालों को एक हाथ से पकड़ लिया। हेली को ऐसा लगा जैसे उसका सिर काट दिया जा रहा हो। मैडम फॉस्टर ने धीरे धीरे ओल्ड मास्टर फोस्टर को थप्पड़ मार दी और फिर हेली के पास बैठ गई, उसके माथे पर हल्के से बालों को टाल दिया। हेली, हम सभी चाहते हैं कि आप खुश हों। ये बच्चा अब आपका बोझ है और पिता अज्ञात हैं। उसे रखना केवल आपके उज्ज्वल भविष्य को खींच लेगा, मैडम फॉस्टर ने धीरे से कहा। हेली ने अपनी मुट्ठी कस ली। मामी, वो है नहीं। मुझे कैलेब बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। आप हमें इस तरह एक साथ क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैडम फोस्टर ने हेली से अधीरतापूर्वक कहा। हेली, आपकी बहन भविष्य में फॉस्टर ग्रुप की विरासत में आएगी। तुम बहन हो, इसलिए तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहनें एक दूसरे की मदद करें। मार्कस ने अपनी अच्छी बहन के लिए खुद को पूरी तरह त्याग दिया। ठीक है। हेली के होंठ ठंडे मुस्कुराहट में घुल पड़े। माँ और पिताजी, आप हमेशा से ही ऐसे रहे हैं जब से हम छोटे थे, मेरी बहन के लिए मेरा बलिदान करते हुए। अब आप मेरी शादी को नियंत्रित करना चाहते हैं।
और उसके लिए रास्ता तय करना चाहते हैं। स्लैप। मैडम फॉस्टर ने अपना हाथ उठाया और हेली के चेहरे पर थप्पड़ मार दी। पूरे चेहरे पर निराशा लिखी गई। आप मेरे और आपके पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, हेली? तुम दोनों मेरे गर्भ से 10 महीने तक पैदा हुए थे। आपने फैशन का अध्ययन किया डिजाइन, आप कंपनी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? भविष्य में आपको कंपनी सौंपने के लिए छोड़ दें। हेली ने अपने चेहरे पर 2 लाल हाथों के निशान लेकर मैडम फॉस्टर और ओल्ड मास्टर फोस्टर की ओर देखा। हालांकि उनके चेहरे पर आमतौर पर पाम के निशान न थे, लेकिन वे आमतौर पर उसके पिता से आते थे। लेकिन यह नया पाम प्रिंट उसकी माँ का था। मम्मी, ऐसी मज़ेदार बातें मत कहो। क्या आपने मेरे लिए फैशन डिज़ाइन का अध्ययन करने की व्यवस्था नहीं की? और क्या आपने मेरी बहन को अर्थशास्त्र पढ़ने की व्यवस्था नहीं की? शुरुआत से ही आपने मेरी बहन को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, जबकि मैं चारा के रूप में उठाया गया था, जो किसी भी समय मेरी बहन के लिए बलिदान करने के लिए तैयार था। क्या ये सही नहीं है? जैसे ही हेली ने ये शब्द बोले, मैडम फॉस्टर और ओल्ड मास्टर फोस्टर चौंक गए। उनकी आंखें सर्वसम्मति से आश्चर्यचकित हो गईं। जाहिर है, हेली के शब्दों ने इस बात पर जोर दिया उनके विचार। वे बस विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनकी सामान्यतः दुष्ट और कुछ हद तक भोली बेटी इतनी चतुर हो सकती है। वास्तव में, ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर को नहीं पता था कि हेली का आईक्यू मिया से बहुत अधिक था। ये सिर्फ इतना है कि मिया, जिसकी छोटी उम्र से ही गणना करने का मन था, ने अपने आईक्यू परीक्षण के परिणाम बदल दिए। ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर ने सोचा कि मिया जुड़वा में से सबसे स्मार्ट थी, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में उसकी देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ने और दूसरे को सहायक भूमिका का रूप में उठाने की योजना बनाई थी, क्योंकि वे जुड़वा थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की कि मिया का आईक्यू रिपोर्ट हेली के साथ बदला जाएगा। बेशक, जब उन्हें बाद में पता चला तो उन्होंने इसका गहरा पछतावा किया। लेकिन यह एक और कहानी है। ओल्ड मास्टर फॉस्टर ने शोर किया, इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा फोस्टर ग्रुप की प्रतिष्ठा क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और यह मामला मफी परिवार को नहीं जाना चाहिए। मैडम फोस्टर ने हेली के थोड़ा बुलंद पेट को देखकर कहा, हम हेली की गर्भावस्था कैसे छिपा सकते हैं? मिया ने धीरे से ओल्ड मास्टर का हाथ पकड़ लिया। फॉस्टर और मैडम फोस्टर, उनका चेहरा सहानुभूतिपूर्ण भाव दिखा रहा था। पापा, माँ, यह मामला सरल है। बस एक निजी डॉक्टर को फोस्टर फैमिली में आने और बच्चे को हटाने के लिए नियुक्त करें। क्या यह अच्छा नहीं है? ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर की आंखें तुरंत चमक गईं। उन्हें ऐसा अच्छा विचार क्यों नहीं आया? ठीक है, तो हम इसे आपको छोड़ देंगे मिया। तुम्हें अपनी अपरिपक्व बहन की तरह नहीं होना चाहिए, समझो। ओल्ड मास्टर फॉस्टर ने मिया को कठोरता से देखा, उसका हेली के प्रति तिरस्कार उसके चेहरे पर लिखा था। ओल्ड मास्टर फॉस्टर के शब्दों को सुनते हुए हेली कुछ कदम पीछे नहीं हट सकती थी। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई, दरवाजा बंद कर दिया और राहत की सांस ली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, हेली ने अपने पेट में फुसफुसाया। मिया एक कार्रवाई की महिला थी। आखिरकार हेली के पेट में बच्चा लेओ का था, इसलिए वह तब तक शांत नहीं हो सकी जब तक कि बच्चा सुरक्षित न हो जाए। 2 घंटे के भीतर एक सफ़ेद कोट में डॉक्टर और नर्स फॉस्टर परिवार में आईं। बैंग बैंग, मिया ने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से हल्का था। हेली, कृपया दरवाजा खोलें। मैडम फॉस्टर ने भी धैर्यपूर्वक कहा। हाँ हेली, ये प्रक्रिया बिल्कुल खराब नहीं होगी। हालांकि पुराने मास्टर फोस्टर के पास मैडम फॉस्टर और मिया के लिए धैर्य नहीं था। उसने दरवाजा खोला और मैडम फॉस्टर की ओर झुक गया। जल्दी करो और दरवाजा खोलने की कुंजी ले लो। मैडम फॉस्टर ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने के लिए कुंजी का एक सेट पकड़ लिया, लेकिन यह नहीं हिलता चाहे वे कितनी भी जोर से धकेलें। मिया ने दरार के माध्यम से देखा और कहा, माँ और पिताजी। हेली ने सभी मारियों को दरवाजे पर धकेल दिया। बुजुर्ग मास्टर फोस्टर ने दरवाजे को खोलने में मदद करने के लिए कई नौकरों को बुलाया।
तुम जिद्दी लड़की हो, इस सब का क्या मतलब है? आओ और मर जाओ। ठंड का डॉक्टर और नर्स कमरे में आ गए और अपने उपकरण तैयार करने लगे। हेली पीछे हटती रही और खिड़की के पास खड़ी थी, अपनी सुंदर गर्दन पर एक फल चाकू था। अभी भी करीब मत आओ, कोई भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माँ और पिताजी, यदि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं तो मुझे मार डालो। हेली के व्यवहार को देखते हुए ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर अपने रास्ते पर रुक गए। हेली, शांत हो जाओ, चाकू नीचे रखो और बात करते हैं। हेली, परेशान मत हो जाओ, डॉक्टर और नर्स चले गए हैं। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने ठंडे चेहरे से हेली को देखा। हेली, आप कब तक जिद्दी रहेंगे? हेली ने अपने दांतों को चिपकाया और उसके सामने ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर की ओर देखा। तुम दोनों भी चले जाओ। हेली, कृपया परेशान मत हो जाओ। हम हेली ने फलों की चाकू को आगे धकेल दिया और ब्लेड पर अधिक खून बह रहा था। बाहर आओ। असहाय ओल्ड मास्टर फॉस्टर और मैडम फोस्टर को कमरे से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिया चिंता से ओल्ड मास्टर फॉस्टर को नहीं देख सकती थी। पापा, हेली बच्चे का गर्भपात नहीं करना चाहती। हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? मैं कैसे जानूं क्या करना है? यदि वह जिद्दी लड़की खुद को मार लेती है तो फॉस्टर परिवार खत्म हो जाएगा। ओल्ड मास्टर फॉस्टर का चेहरा निराशा से भरा था, लेकिन मफी परिवार के साथ सहयोग भी टूट नहीं सका। वह मिया की ओर अपनी नज़र फेरने से बच नहीं सका। मिया, आपकी बहन की वर्तमान स्थिति कैलेब से शाद बड़ी ही करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने सुना है कि कैलेब को आप हमेशा पसंद आए हैं, तो हम मूल योजना पर क्यों नहीं चलते? आप कैलेब से शादी कर सकते हैं। तो क्या? मैडम फॉस्टर ने ओल्ड मास्टर फोस्टर के शब्दों को सुनते हुए सहमति जताई। हाँ मिया, भले ही हम नहीं जानते कि आप अचानक कैलेब से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्या आपने पहले उससे डेट नहीं किया था? मिया ने अपना सिर नीचे कर दिया। क्या मजाक? वह कैलेब के साथ खेल सकती थी, लेकिन उसने शादी का निर्णय कैसे लिया? विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो वह पहले करती थी। खेलते हैं। मिया जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती थी वह ईश्वर जैसा आदमी था, लियो। लेकिन वर्तमान स्थिति वास्तव में कठिन थी। वो हमेशा अपने माता पिता की दृष्टि में आज्ञाकारी उत्तराधिकारी रही थी, फास्टर परिवार के हितों को देखते हुए। मिया ने कहा, यदि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं हेली के लिए दोषी होने को तैयार हूँ। उसने अपना सिर नीचे कर दिया, उसका चेहरा छिपे हुए दुख से भरा हुआ था। मैडम फॉस्टर ने मिया की पीठ पर धीरे से थप्पड़ मार दी। मिया, तुम सचमुच समझदार हो। जैसे जैसे उसने मिया को हेली की ओर जानबूझकर अपना क्रोध निर्देशित करते हुए सुना, ओल्ड मास्टर फॉस्टर और भी क्रोधित हो गया। वह लड़की, जब वह बच्चा थी तो मुझे उसे घसीटना चाहिए था। वो हमेशा परेशानी पैदा कर रही है। पिताजी, हेली को दोष मत दो। आखिरकार वो मेरी छोटी बहन है। यदि कुछ होता है तो मेरे लिए, उसकी जुड़वा बहन के लिए इसे सहन करना स्वाभाविक है। ये ठीक है। जैसे ही मिया बोल रही थी, उसने रोना शुरू कर दिया। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने धीरे से सांस ली और मिया की पीठ पर हाथ बढ़ाया। दुखी मत हो, चूंकि वह लड़की है इतनी मूर्खतापूर्ण, बस फॉस्टर ग्रुप में उसके सभी शेयर आपके पास स्थानांतरित करें। मैडम फॉस्टर ने भी सहमति जताई। मिया का चेहरा दुख से भर गया। हाँ, वैसे बड़ी ही उसके दिल में कभी ये परिवार या फॉस्टर ग्रुप नहीं था।